गिवन है, ठीक है। क्या दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.2 है ना, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस। तो फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज और चेंज इन प्राइस इन परसेंटेज। जब परसेंटेज होता है ना तो और कुछ नहीं होता है, P1 P2 कुछ भी नहीं होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है अपने को 0.2 और चेंज इन क्वांटिटी कितना दे रखा है 5% और चेंज इन प्राइस निकालना है, ठीक है, चेंज इन प्राइस इन परसेंटेज निकालना है अपने को और ये 5% दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अच्छा पहले तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 लग गई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा चेंज इन प्राइस है ना इंटू 2 और ये हो जाएगा 5 10 50। इधर से चेंज इन प्राइस निकाला तो 50 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 25। तो चेंज इन प्राइस कितना आ गया 25% में आएगा आंसर, ठीक है, देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस दे रखी है 12 10 8 6 4 और अलग अलग फर्म की ये डिमांड है ABCD की। क्या डिमांड है 2000 4000 6000 8000 12000। बी की डिमांड है 3000 6000 9000 12000 और 18000। फिर सी की डिमांड है 3000 6000 9000 12000 और 18000। इसकी डिमांड सेम है सी की, ठीक है। अब डी की डिमांड को मैं काउंट नहीं करता हूँ, है ना, क्या डी की डिमांड में लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। डी की डिमांड क्या है 2000 4000 6000 8000 और 12000, ठीक है। तो ये आपको डिमांड दे रखी है। अब आपसे पूछेगा कि मार्केट डिमांड क्या होती है, आपसे पूछेगा मार्केट डिमांड क्या होती है। तो अगर आपसे मार्केट डिमांड पूछे तो क्या करना है आपको मार्केट डिमांड निकालना है। इन सबको प्लस कर दो, ठीक है, इन सबको प्लस कर दो। यहाँ पे कितना आ गया 10,000, ठीक है। इनको प्लस किया तो 20,000, इनको प्लस किया तो 30,000, इनको प्लस किया तो 40,000, इनको प्लस किया तो 60,000, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा आसानी है, कुछ भी नहीं करना है, अगर ऐसा आ जाए तो इनको प्लस करना है बस, ठीक है। और यहाँ पे आंसर इतना है, ऐसा अगर आ जाएगा, ठीक है। वो सिंपल है, 4 नंबर पर आया, कई बार आया ये क्वेश्चन 4 नंबर में। ना इससे अपने को बनाना है मार्जिनल प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन गिवन है अपना, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्शन अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब अपने को बनाना है मार्जिनल। तो टोटल से मार्जिनल बनाना आसान है, पहले का तो वही रहेगा, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, 30 से 10 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 20 आ जाएगा। 60 से 30 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 60 से 30 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 60 से 30 माइनस करेंगे तो 30, 80 से 60 करेंगे तो 20, 90 से 80 करेंगे तो 10, 90 से 90 करेंगे तो 0, 84 से 90 करेंगे तो -6 और 64 से 84 करेंगे तो -20। अब अगर एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो एवरेज प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल फैक्टर दे रखे हैं ना, इनसे टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट या वेरिएबल फैक्टर भी ले सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर दे रखा है तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आना है, मतलब 10 ही आना है, ठीक है। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आना है, 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो भी 10 आना है, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2, 6 से 0 करेंगे तो 0, 7 से मैंने क्या मार्जिनल प्रोडक्शन कर दिया क्या,
अच्छा ये डिवाइड करना है अपने को ना, इससे इसका 10, 2 से करा तो 15 और 3 से करा तो अपन ने 20, 8 को 4 से 80 को 4 से करा तो 20, 9 को 5 से करो, 90 को 5 से करेंगे तो 18 और फिर 90 को 6 से करेंगे तो 15 और 84 को 7 से करेंगे तो 12 और 64 को 8 से करेंगे तो 8। ठीक है, तो ये बन गया है ना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें। सिंपल क्वेश्चन है इसमें अपने को एक तो टोटल कॉस्ट निकालनी है, मतलब टोटल प्रोडक्ट निकालना है और एक एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। तो मार्जिनल से टोटल बनाना है, ठीक है। तो पहले पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट रहता है ना वो टोटल पे भी सेम ही रहता है बिल्कुल। फिर 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 ना। फिर 7 5 कितने हो जाएंगे 12। देखो पहले पे तो कितना आ गया 3 है ना। फिर 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24। तो ये हो गया अपना टोटल। अब एवरेज निकालना है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को यूनिट से डिवाइड करेंगे। तो 3 से 1 से 3 को डिवाइड करा तो 3, 8 से 2 को मतलब डिवाइड किया अपन ने तो 4, 15 को 3 से करा तो 5, 20 को 4 से किया तो और 23 को 5 से किया तो 4/6 है ना। और 24 को 6 से किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था है ना। इस क्वेश्चन में अपने को टोटल कॉस्ट दे रखी होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और अपनी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट अपने को निकालना है। तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए अपने को। तो बता सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। जो टोटल कॉस्ट है फर्स्ट है ये वो फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, जो जीरो पे जो टोटल कॉस्ट है वही फिक्स्ड कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि जब जीरो यूनिट क्वांटिटी होती है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है और यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर के ही टोटल कॉस्ट बनती है ना। इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या बनती है टोटल कॉस्ट बनती है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये जो जीरो है कहाँ पे जीरो क्वांटिटी पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होती है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वही आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है। ये 10 है और ये 0 है, ये कितनी हो गई 10 हो गई। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हर जगह कितनी होती है 10 होती है, तो इसको 10 करते हैं। अब जब इन दोनों को इसको और इसको प्लस करते हैं तो ये आती है ना। इसको और इसको देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को प्लस करते तो टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखी है ना और ये दे रखी है तो इन दोनों को प्लस करते तो ये बनती है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बन जाएगी। तो यहाँ पे 30 में से 10 गया तो 45 में से 10 गया तो 55 में से 10 गया तो 70 में से 10 गया तो 90 में से 10 गया तो और 120 में से 10 गया तो 110। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इसको यूनिट से डिवाइड करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना है। तो यूनिट अपना को रखिए ये और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपनी ये है। तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आना है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आना है, ठीक है। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आना है, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3.33 आना है, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आना है, 5 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आना है और 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट है ना कितना आना है 67, ठीक है। उसके बाद में अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी तो क्या करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है अपने को।
तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे यूनिट से। क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट? ये नहीं, इसको यूनिट से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, इसको इस यूनिट से डिवाइड कर दो, है ना। तो यूनिट से डिवाइड करेंगे अपन, तो क्या जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो 1 से 20 को डिवाइड करो, यहाँ तो 0 आना है, 1 से 20 को करेंगे तो 20, 35 को 2 से करो, 17 दूनी 34, 17.5, 45 को 3 से करो तो 15 × 45, है ना। 4 को 60 से करो तो 15 × 4 = 60, ठीक है। 5 को 80 से करेंगे, हाँ 16 × 5 = 80, और 6 से करेंगे तो एक ही बार जाएगा ना पहले तो, फिर बचाएगा कितना 5, तो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 8 = 48। हाँ इधर से कितना 8 बचेगा ना, 6 से 8 जाए ना, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज कॉस्ट किसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड ही करना है इनको, आ जाएगी। और मार्जिनल कॉस्ट को निकालना आती है अपने को, ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करो। 0 से 10 को डिवाइड करोगे 0, 30 को 1 से डिवाइड करोगे 30, 45 को 2 से करो कितना होगा? 45 को 2 से करो जल्दी, 22.5। 55 को 3 से करो, 55 को 3 से करो, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 8 24, है ना, 75, ठीक है। और 4 को 7 से करेंगे तो एक बार 3 7 28, 4 7 28 होगा ना, ठीक है। उसके बाद में 5 को 90 से करेंगे तो करो जल्दी, 5 एकम 5, कितना बचा 4, 15 40, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कुछ 17 कुछ आता ना, सही करा था कि मैंने ये 4 एकम 4, और यहाँ पे बचे थे कितने 3, है ना, तो 4 7 28, 4 17.5 आता होगा, ठीक है। और 6 से 12 को करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट निकाल लोगे कि नहीं निकलेगी? मार्जिनल आसान है, जो टोटल कॉस्ट होती है ना पहली, तो वही पहली मार्जिनल कॉस्ट होती है। उसके बाद 30 से 10 माइनस करेंगे तो 20, 45 से 30 माइनस करेंगे तो 15, 55 से 45 माइनस करो तो 10, 70 से 55 माइनस करेंगे तो 25, है ना। 90 70 माइनस करो तो कितनी 20, और 120 से 90 माइनस करो, 120 से 90 30, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है Q इक्वल टू 5L की पावर 1/2 इंटू K की पावर 1/2, और यहाँ पे L भी 100 है ना। क्वेश्चन में L भी आपका 100 है और K भी आपका कितना है 100। L मतलब लेबर होता है और K मतलब क्या होती है? कैपिटल होती है। तो हम क्या करेंगे, L की जगह भी 100 लिख लेंगे, है ना। अब मतलब यहाँ पे अपने को L इक्वल टू 100 दे रखा है और K इक्वल टू भी 100 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इक्वल टू 5 इंटू L की जगह 100 की पावर 1/2 इंटू K की जगह 100 की पावर 1/2। अब क्वांटिटी 5 इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 की पावर 1/2 इंटू फिर 10 की पावर 2 की पावर 1/2। तो पावर में इंटू होगा तो क्या होगा, ये पावर से पावर कट जाती है, तो 5 इंटू 10 इंटू 10, तो क्वांटिटी इक्वल टू जाएगी 500। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड्स इज 2, अ प्रोड्यूसर सप्लाई 100 यूनिट, मतलब कि प्राइस आपकी जो P1 है वो कितनी है 2 रुपीज पर यूनिट। तो सप्लायर जो है वो क्वांटिटी कितनी बेचता है 100, और अगर आपकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाती है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, यहाँ पे ये जो 2 है ना ये आपकी इलास्टिसिटी होगी, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखी है उसने है ना 2 दे रखी है, क्या दे रखी है 2, और प्रोड्यूसर क्या करता है 100 यूनिट सप्लाई करता है ना। गुड्स की प्राइस अगर 20 रुपए है तो वो क्या करता है 100 सप्लाई करता है, तो एट व्हाट प्राइस विल बी सप्लाई 80, मतलब अगर वो क्वांटिटी अगर 80 सप्लाई करे तो आपको बताना है कि P2 क्या होगी। ठीक है, आपको इसमें P2 बताना है। जब आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है, P1 गिवन है, तो P2 बताना है क्योंकि Q1 और Q2 आपको गिवन है। तो सप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P1 डिवाइड बाय Q1। अब हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी तो हम निकाल सकते हैं ना। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी वो निकालते हैं हम Q2 माइनस Q1। Q2 कितना है 80 माइनस 100, तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई अपनी माइनस 20। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने पास ऑलरेडी 2 है तो इसकी जगह हमने रख दिया 2, और चेंज इन क्वांटिटी हमने निकाली माइनस 20। अब चेंज इन प्राइस पता है कि अपने को नहीं पता, पर P1 पता है। P1 कितनी है P1 20 है, ठीक है, और Q1 कितनी है 100, तो Q1 है 100। अब हम क्या करेंगे 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा 2 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 लगा दूंगा मैं, और 2 का इंटू 2 में करा तो -4, और इधर जाएगा चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब क्या करेंगे तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चेंज इन प्राइस का 2 में करेंगे तो चेंज इन प्राइस कितना 2, मतलब चेंज इन प्राइस 2, मतलब इनटू कर लेता हूँ, चेंज इन प्राइस इनटू 2 इक्वल टू 1 का -4 में करेंगे तो -4। अब इधर से चेंज इन प्राइस अपन ने बाहर निकाला तो क्या जाएगा इधर से -4 डिवाइड बाय 2, तो चेंज इन प्राइस कितना जाएगा अपना -2। अब चेंज इन प्राइस अपना -2 आ गया, ठीक है, चेंज इन प्राइस क्या आ गया अपना -2 आ गया। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस इक्वल टू P2 माइनस P1। अब चेंज इन प्राइस कितना है -2 इक्वल टू P2 कितना है, तो P2 अपना पता है अपनी, अपने को तो निकालना है, और P1 कितना है 20 है, ठीक है। तो P2 अपने को निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे माइनस का 2 ही रखेंगे, ये माइनस का 20 उठा के लाए इधर, तो कितना रहेगा प्लस का 20 इक्वल टू P2। अब 20 में से 2 गए तो कितने बचे 18, तो P2 कितना हो गया 18। आई थिंक यही निकालना था अपने को, है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने क्या करा, देखो अगर 20 रुपये प्राइस है तो 100 क्वांटिटी बिक रही थी, सप्लाई 100 थी अपनी, और अपनी अब क्वांटिटी कितनी, मतलब प्राइस कितनी हुई 18, 2 रुपये कम हो गई तो कम बिकेगी, सही है ना। 20 रुपये है तो ज्यादा बिकेगी, और 18 रुपये है तो कम बिकेगी। किसान भी तो यही करता है, भाव ज्यादा है तो ज्यादा बेचेगा, कम है तो कम बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये जो अपना आंसर आया 18 ये सही है कि नहीं, है ना, चेंज इन प्राइस मतलब उसमें डिमांड और सप्लाई का जो रूल्स है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, है ना। विवेक की बुक का है, पेज नंबर है 172 और क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है, विवेक की बुक है, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स रेज फॉर 12 पर यूनिट, मतलब कि आपकी जो प्राइस है 12 पर यूनिट टू 15 पर यूनिट, P1 जो है आपकी वो 12 से बढ़ के कितनी हो जाती है 15 हो जाती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रोड्यूसर सप्लायर 50% मोर आउटपुट, जो सप्लायर होता है वो क्या करता है
50% मोर आउटपुट, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या होती है 50% इंक्रीज हो जाती है, 50% इंक्रीज हो जाती है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई, चेंज इन क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे अपने पास में क्या है Q1 भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास Q2 भी नहीं है, ठीक है, बस सीधा रखा है चेंज इन क्वांटिटी कितना है 50%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इन परसेंटेज, ठीक है। अब वैसे भी चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज तक तो गिवन नहीं है, तो हम खाली यहाँ पे निकाल लेंगे कि भाई ये कितना चेंज हो रहा है, तो पहले तो चेंज निकालो, चेंज इन प्राइस कितना है, तो चेंज इन प्राइस है 3, है ना। अब ये जो 3 है ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो ये जो 12 था ये कितना परसेंट है 100% मान लो इसको, 12 कितना परसेंट है 100% है, ये जो 12 है कितना परसेंट है 100%, तो ये जो 3 है कितने परसेंट होगा, तो 3 से काटा 3 चौक 12 और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 25%, तो चेंज इन प्राइस कितना आ गया 25%। तो अगर क्वांटिटी 50% चेंज हो रही है तो प्राइस कितनी चेंज हो रही है 25%, तो फॉर्मूला लगाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी है 50% और डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस कितनी है 25%, तो इससे डिवाइड करेंगे इसको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपनी 2 हो जाएगी, ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी कि मैंने यहाँ पे 100 क्यों रखा, ठीक है, ये 100 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 क्यों रखा, ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या है 12 से बढ़ के कितनी हुई 15 हुई है, तो यहाँ पे 3 बढ़ी है, तो 12 से 15 हुई है, तो प्रीवियस प्राइस को हम 100 मानते हैं कि पहले कितनी थी 100%, तो अब बढ़ के कितनी हो गई, ये जो 12 है ना ये 100% है, तो ये बढ़ के कितनी हो गई 25% बढ़ी, तो बढ़ के 125% हो गई, 15 कितना है 125%, तो मैं 15 पे नहीं निकाल सकता, 12 पे निकालना पड़ेगा मुझे, मैं 12 को 100 मानूंगा, तो मैं 12 को नीचे रखूंगा, ये जो 12 है ये 100, 3 कितना है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया जो 12 है वो 100 है, तो 3 कितना परसेंट है ना, तो इसमें क्या होता है ये जो 12 है ये नीचे चले जाता है, तो ये 3 ऊपर आ जाता है, इसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करें अपन, ठीक है। तो इसे अपन ने निकाला 100 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो ये 4 इससे काटा तो 25, तो चेंज इन प्राइस 25%, ठीक है।